हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल वेरी वेल। आज मेरी दिन की शुरुआत कुछ लेट हुई थी। उठते ही मैंने थोड़ा सा गर्म पानी रखा क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी। सर्दी जुकाम हो गया था उसकी वजह से। फिर मैंने अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाया। ब्रेकफास्ट में मैंने सिवई बनाई, जो कि घर होममेड है, और ये मैं नमकीन सिवई बना रही हूँ। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में। आप लोग के भी यहाँ भी बनती होंगी। तो सबका अपना अपना है तरीका। कुछ लोग मार्केट से लाके बनाते हैं, कुछ लोग घर पे। तो आज मेरी सुबह पढ़ाई नहीं हो पाई, लेकिन मैं इवनिंग में आकर ज़रूर पढ़ाई करूँगी। अभी तो मैं स्कूल के लिए रेडी हो रही, उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। हर हाउसवाइफ या वर्किंग वूमेन ये सोचती है कि हम कहीं अच्छी जगह सेटल हों। जब भी मैं काम करती हूँ तो मेरे मन में हमेशा ख्याल आता है कि कुछ ना कुछ ऐसा मेरे एफ़र्ट में कमी रहती है जिस वजह से मैं अभी तक सिलेक्ट नहीं हो पाई हूँ। मैं जब जब कोई काम करती हूँ तो मेरे मन में हमेशा पिंच करता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाई करूँ, क्या करूँ कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो वही चीज़ मुझे मोटिवेट करती रहती है कि मैं लगातार अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पा रही हूँ। इतने मतलब जॉब के साथ साथ फैमिली भी देखती हूँ, और भी सारी चीज़ें देखने के साथ साथ मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर पा रही हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम थक जाते हैं घर के काम करके, लेकिन मैं सुबह उठ के पढ़ाई भी कर लेती हूँ, स्कूल भी जाती हूँ, फिर वहाँ से आने के बाद भी रेस्ट करती हूँ, ट्यूशन पढ़ाती हूँ, फिर भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ लेती हूँ। अपना टाइम हमेशा बेकार नहीं जाने देती हूँ। हर दिन कुछ ना कुछ नया पढ़ने की कोशिश करती हूँ और पढ़ती ही रहती हूँ, क्योंकि सेटलमेंट जॉब के लिए सिर्फ पढ़ रहे हैं तो वो तो ठीक ही है, लेकिन हमें नॉलेज भी मिलता है, और नॉलेज से हमारी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर लेडी को हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। आप भलाए मेरी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाए तो भी मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखूँगी। तो यहाँ पर मैं देखिए, ये मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म है और यही मैं हम लोग को पहन के जाना होता है। ये हम लोग को स्कूल से ही मिली है। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। ब्रेकफास्ट करने के बाद स्कूल चली गई, वहाँ से आके खाना वगैरह खाया। खाना वगैरह खाने के बाद ट्यूशन पढ़ाया। ट्यूशन पढ़ाने के बाद शाम के खाने की ड्यूटी मेरी रहती है, तो मैं आ गई किचन में, और मैंने शाम को आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, मैं वो बना रही हूँ। और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो भी काम कर रही हूँ उसको एक साथ बहुत सारे मल्टीपल काम करूँ। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी पकने के लिए रख दी, दूसरी साइड मैंने आटा भी लगा लिया और उस पर तवा रख दिया है, जिससे मेरा टाइम बच जाए और मैं उस टाइम को बचाकर अपनी पढ़ाई कर सकूँ। फ़िलहाल तो आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से दिन में मैंने पढ़ाई नहीं करी। मतलब मॉर्निंग में, दिन में मैं नहीं पढ़ाई कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। अपने आप को मैं इतना बिज़ी रखती हूँ कि मैं पढ़ाई और अपने कामों को कैसे मैं डिसिप्लिन के रूप में कर सकूं। तो वो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि फालतू रहते हैं ना तो हम लोग के दिमाग में अजीब अजीब क्वेश्चन आते हैं। इससे अच्छा मैं अपने आप को पढ़ाई में बिज़ी रखती हूँ और अपने एक जो मेरा एम है मैं उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ रही हूँ। तो खाना वगैरह करने के बाद शाम में मैं ऊपर आई, तो मैंने सोचा मेरा जो इंग्लिश का पोर्शन है वो मैं पढ़ नहीं रही हूँ कुछ दिनों से, तो मैं उसको फिर से स्टार्ट करना चाह रही थी। तो मैंने यहाँ पे अपनी एक इंग्लिश की प्रैक्टिस बुक उठाई है, उससे मैं टॉपिक वाइज स्टडी करना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ रही हूँ यहाँ पर। तो पार्ट ऑफ स्पीच में जैसे नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रोनाउन, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रोपोजिशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये मैंने पढ़ रखी हैं और आती भी है, लेकिन इनका जो रूल्स होते हैं बार बार रिवीजन करना बहुत ज़रूरी होता है, और क्योंकि हम उनको अगर प्रैक्टिस में नहीं लाते ना तो हम भूल जाते हैं उनको। इसीलिए मैं यहाँ पे फिर से शुरू कर रही हूँ इंग्लिश को पढ़ना, और मैं डेली इसको पढ़ूँगी। तो वही मैं यहाँ पर पढ़ाई कर रही थी। हमें हमेशा कुछ ना कुछ एफ़र्ट डालते रहना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि हमारे हस्बैंड तो हमारे लिए करेंगे ही करेंगे, फैमिली भी करेगी। करते हैं नहीं करते हैं वो सेकेंडरी चीज़ है, बट हम अपने लिए क्या कर रहे हैं ये फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि हम अपने लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई इनकम ऑफ सोर्स नहीं है, हम इंडिपेंडेंट नहीं है, तो हम बहुत लाचार सा फील करती हूँ मैं। तो मुझे बहुत बेकार फील होता है, क्योंकि पढ़ने के बाद, इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हम किसी के सामने हाथ फैला रहे हैं, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसी वजह से मैं स्कूल, जॉब, ट्यूशन वगैरह अपना करती हूँ। साथ ही साथ हमें हमेशा एफ़र्ट डालते रहना चाहिए, क्योंकि हाउसवाइफ हैं तो
हमेशा अपनी जो सिक्योरिटी है, अपने आप को सिक्योर करना, अपने एम को अचीव करना, ये हमारे ही हाथ में, कोई दूसरा नहीं करने आएगा और ना ही हमारी कोई हेल्प करेगा इसके लिए। अपने आप को खुद से मोटिवेट करो तो सामने वाले भी हमें देखेंगे कि हाँ ये एफ़र्ट डाल रहा है, ये कुछ करना चाह रहा है, तो वो भी हमारी हेल्प करेंगे। क्यों नहीं करेंगे जब हम एफ़र्ट डालेंगे तो। आगे आपको कुछ सवालों के जवाब मैं देती हूँ। हेलो दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोग के कुछ सवालों के जवाब लेकर आई हूँ। और मैं काफ़ी लोगों के डाउट हैं कि केवीएस का रिज़ल्ट कब तक आएगा और कितना कट ऑफ जाएगा। साथ ही साथ कुछ लोगों का ये भी पूछना है कि हमारे इतने मार्क्स हैं, क्या हमारा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, हमें इंटरव्यू देने को मिलेगा या नहीं मिलेगा। काफ़ी क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में घूम रहे हैं। तो हम आप लोग को बता दें कि कट ऑफ के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो प्रेडिक्ट की थी, जब सुप्रीम कोर्ट जी का निर्णय नहीं आया था। उससे पहले भी मैंने कट ऑफ के लिए कुछ प्रेडिक्शन किया था। और अभी भी मैं कुछ प्रेडिक्शन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के बहुत नेगेटिव कमेंट आने लगते हैं। तो मैं इस रिगार्डिंग आप लोगों को कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर रही हूँ। हाँ, और कोई भी एग्जैक्ट प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकता है कि क्या होने वाला है, लेकिन हाँ ये बता सकती हूँ कि रिज़ल्ट लगभग कब तक आएगा। रिज़ल्ट कुछ जल्दी ही आएगा, कुछ ही वीक्स के अंदर हम लोग का रिजल्ट हम लोग के सामने होगा और इंटरव्यू देने का हम लोग को मौका मिलेगा। तो इंटरव्यू के लिए आप बिल्कुल भी डिले मत करिए, थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन करते रहिए। मेरे जैसी जो हाउस वाइफ हैं उन लोग के मन में बहुत सारे स्ट्रगल भरे क्वेश्चन रहते हैं कि कैसे क्या मैनेज होगा, क्योंकि जब भी इंटरव्यू होगा तो बहुत लिमिटेड टाइम उन लोग को मिलेगा। जैसे एग्ज़ाम के लिए भी हमें बहुत कम लिमिटेड टाइम मिला, लेकिन रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। तो इंटरव्यू के लिए भी मेरा मानना है कि हमें कम ही टाइम मिलेगा और वो जल्दी से जल्दी रिक्रूट करेंगे, इसीलिए तो उनके ऊपर डिपेंड करता है फ़िलहाल तो। लेकिन हमें अपनी तैयारी जारी रखनी चाहिए और उसको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। एकदम से बर्डन पढ़ने से अच्छा है कि हम थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं। और जो एनसीईआरटी की बुक है पीआरटी के लिए, तो किसी की बुक ले लीजिए या फिर ऑनलाइन आप डाउनलोड कर लीजिए, उससे पढ़ते रहिए। कोई भी 3 टॉपिक, मैथ, इंग्लिश और हिंदी के लिए, और एक अगर हो सके तो ईवीएस के लिए भी एक टॉपिक प्रिपेयर करिए किसी भी क्लास से, किसी बहुत अच्छे से, उसके लिए डेमो टीचिंग के लिए। और अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है, ये चीज़ें और बेसिक अपने जो इंट्रोडक्शन में आप शामिल कर रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो अपने लिए एक अच्छी सी पतली सी कोई नोटबुक बना लिए, उसमें अपने लिए पॉइंट्स नोट डाउन करिए कि हमें इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है। मैं तो बोलती हूँ कि आप बिल्कुल नोट ही कर लीजिए कि हमें इंट्रोडक्शन में बोलना ही क्या है। वो बोले इंट्रोड्यूस योर सेल्फ बोलेंगे तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, क्या क्या लाइन बोलेंगे, क्या क्या पॉइंट बोलेंगे, फिर उनसे भी क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये सब कुछ आप अच्छे से नोट डाउन करिए और उनको रखिए अपने सामने कि इनसे और कितने क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं, और उनके भी आंसर अपने नोट डाउन करके रखिए। साथ ही साथ अपने जो टॉपिक हैं उनको भी प्रिपेयर करिए, उनसे भी क्या क्रॉस क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लाइए। और अपने जो वे ऑफ टॉकिंग है तो उनमें से, जैसे इंग्लिश से काफ़ी लोग डरते हैं कि इंग्लिश कैसे हम वहाँ पे बोल पाएंगे अगर हमने कभी बोली ही नहीं है और हमें बोलना नहीं आता। बोली मतलब इन द सेंस हम कम्युनिकेट करते ही नहीं है, हमारी हैबिट में ही नहीं है, तो हम कैसे वहाँ पर कम्युनिकेट कर पाएंगे इंग्लिश में अगर उन्होंने बोल दिया। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आप वहाँ पे हेजिटेट होइए और लड़खड़ा के बोलिए, लेकिन आप अपने वर्डिंग्स को सुधार सकते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश के साथ, हिंदी के साथ इंग्लिश के, तो उससे भी आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है बहुत अच्छा लगेगा, इफेक्टिव वे में आप रिप्रेजेंट हो पाएंगे। तो वो भी आप सुधार ला पाएंगे। वो कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, धीरे धीरे आप डेमो टीचिंग की भी प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए मेरा तो, मैं अभी स्कूल जाती हूँ तो मेरा तो डेमो टीचिंग से जो भी है रिलेटेड, वो मेरी काफ़ी हेजिटेशन है वो निकल गई है। फ़िलहाल मैंने इंटरव्यू भी फेस किए हैं, तो इंटरव्यू से भी मुझे उतनी हेजिटेशन नहीं है, फिर भी मैं उसके लिए प्रिपरेशन करूँगी। तो जो भी प्रिपरेशन करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ में इससे रिलेटेड एक वीडियो लेके आऊँगी। क्या क्या आप उनमें पॉइंट रख सकते हैं, कैसे आप उसको बोल सकते हैं। अगर आप लोगों को नीड होगी तो आप लोग कमेंट
कमेंट करके बताइए, तो मैं जल्दी से जल्दी उस वीडियो को लेके आऊँगी। और अपने आप को प्रिपेयर रखिए किसी भी चीज़ के लिए। हमेशा ना कोई भी नया टास्क मिलने के लिए उसका वेट मत करिए कि वो टास्क मिलेगा तब हम उसके लिए प्रिपेयर करेंगे या फिर उसकी तैयारी करेंगे। पहले से ही प्रिपेयर रखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, तो वो तैयारी करके रखिए आप लोग। तो ये तो एक सवाल। और दूसरा सवाल ये रहा कि आप स्कूल क्यों छोड़ रही हैं, स्कूल जॉब क्यों रिज़ाइन दे रही हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन का जवाब ये है कि मेरे साथ बहुत सारी परेशानियां खड़ी थी। तो अभी फ़िलहाल मैं अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से स्कूल जॉब छोड़ रही हूँ। साथ में मेरी जो प्रिपरेशन है, तो मैं मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड प्रिपरेशंस के लिए। तो वो भी मैं उसके लिए भी कुछ सोच रखा है कि स्कूल जॉब अगर छोड़ती हूँ तो मैं उसको क्या करना है, तो उस टाइम को मैं कैसे यूटिलाइज़ करूँगी और अपने लिए कैसे यूज़फुल बनाऊंगी उस टाइम को। तो उस जर्नी को मैं भी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। जिस दिन मैं स्कूल छोड़ूंगी उसके बाद से उसके भी वीडियो में लेकर आऊँगी। सो आप लोग के, आई होप आप लोग के सवालों के जवाब मिल गए होंगे आप लोग को। सो ज़रा भी आप मोटिवेट होते हो मेरे वीडियो देख के और इंस्पायर होते हो तो हिट दी लाइक बटन एंड कमेंट डाउन बिलो। कोई भी क्वेश्चन है वो आपको इससे रिलेटेड तो बिल्कुल पूछिए। मैं ऐसा मानती हूँ कि एक लेडी जो होती है उसका शादी के बाद बहुत सारी सिचुएशन चेंजेस होती हैं। कहीं ना कहीं एक लेडी एक तराजू के एक पल्ले की जैसी होती है, जिसमें उसका जो तराजू का हैंडल होता है ना वो उसके हस्बैंड के हाथ में होता है। मेनली मेरा ऐसा मानना है, मैं इतने टाइम से इसको फील कर पा रही हूँ। और उस तराजू में दो पल्ले होते हैं, उसमें एक में वाइफ होती है, दूसरे में उसकी हस्बैंड की फैमिली होती है। तो जो हस्बैंड की फैमिली होती है ना वो कहीं ना कहीं भारी होती है। तो वो लेकिन धीरे धीरे करके जो वाइफ का पल्ला होता है वो ना बराबरी पे आता है, फिर वो भारी ही होता जाता है। इस तरीके से सिचुएशन बदलती जाएगी। हर लेडी को अपनी सिचुएशन को फेस करना चाहिए और मेरा ऐसा मानना है। तो आप बिल्कुल परेशान नहीं हुई है। आप अगर आपके साथ प्रॉब्लमें क्रिएट हो रही हैं, कुछ भी हो रहा हो, तो आप अपनी सिचुएशन को फेस करिए। कोई दूसरा नहीं आएगा आपको समझाने, आपकी चीज़ों को संभालने। तो उनको आप फेस करिए, आगे बढ़ते रहिए। कभी भी आप पीछे मत हटने की सोचिए। इतना आगे आने के बाद भी पीछे हटेंगे तो फिर वो आप लाइफ टाइम उसको रिग्रेट करेंगे, पछताएंगे। तो इस वजह से आप पीछे बिल्कुल मत हटिए। तो आगे मेहनत करते रहिए और कभी ना कभी आप ज़रूर सफल होंगे। कोई भी परेशानियां हो तो आप मुझसे पूछिएगा, मैं उनको ज़रूर सॉल्यूशन दूंगी अगर मेरे पास होगा उनका सॉल्यूशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।